नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो राजस्थान से संबंधित है। कार्यालय महानिर्देशक पुलिस राजस्थान जयपुर, यानी राजस्थान में कांस्टेबल के पद हेतु विज्ञप्ति 2025 9 अप्रैल 2025 यानी 9 अप्रैल 2025 को विज्ञापन जारी की गई है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के भाग 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के 8148 नॉन टीएसपी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजस्थान की राजकाम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पश्चात दिनांक 28/4/2025 से 17/5/2025 तक भरे जाएंगे, यानी 20 दिवस। 28 अप्रैल से 17 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार न करें, यानी इसमें ये बताया गया है कि आवेदकों के लिए बताया जा रहा है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें, फॉर्म भर दें। समय सीमा में आवेदन ऑनलाइन कर दें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 18/5/2025 से 20/5/2025 तक 3 दिवस यानी 3 दिन तक आवेदन पत्र में संशोधन त्रुटि सुधार वेबसाइट द्वारा लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है गलती से, तो इसमें 3 दिवस के लिए इसमें वेबसाइट करेक्शन के लिए खोला जाएगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी इससे पहले दिन 18 मई से 20 मई के पहले कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। और आवेदन पत्र में सुधार की जो निर्धारित शुल्क है 300 रुपये है। इसलिए आप लोग फॉर्म बहुत अच्छे से भरें कि कोई भी त्रुटि ना हो। आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जाएगा, मतलब एक आवेदक एक ही पद के लिए आवेदन करें। भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 7/2025 में वर्णित है। किसी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को अंतिम माना जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पहले नंबर में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप्स से उपलब्ध रिक्वायरमेंट स्टॉक 2 का चयन लॉगिन करने को प्राप्त करें। यानी जो राजस्थान के लिए वेबसाइट होती है G2C सिटीजन ऐप और CSC के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करें। यदि और राजस्थान में क्या है, OTR सिस्टम है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें OTR बनवाना पड़ता है। आगे इसमें दिया गया है आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही उसमें आप लोग कियोस्क में जाएंगे तो सब कर देगा, OTR बना के फॉर्म भर देगा। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना होगा, यानी प्रिंट आउट लेकर आपको सुरक्षित रखना है। दूसरे नंबर में दिया है अभ्यर्थी एक बारी पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। मतलब जो राजस्थान की वेबसाइट दी गई है OTR सिस्टम है, इसी के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करें, दूसरे किसी माध्यम से शुल्क जमा ना करें। तीसरे नंबर में दिया गया एक अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करने, ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि से पहले पंजीयन शुल्क जमा कर दे। आवेदक द्वारा स्वयं का ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज कराएं और बदले नहीं,
क्योंकि पूरी जानकारी ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर में आएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र एप्लीकेशन आईडी अंकित नहीं होती है तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया है, यह माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे दिया गया है, आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई स्थायी समस्या है तो रिक्वायरमेंट स्टाफ टू पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। ई मित्र हेल्पलाइन, राजस्थान के लिए ई मित्र हेल्पलाइन नंबर दिया गया है एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। अगर कोई भी समस्या होती है फॉर्म भरते समय तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, ईमेल में मेल कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 50 रुपये संबंधित ई मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होगा, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जाएगी। नोट में आगे दिया है, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र पर लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना होगा। यानी जो आप लोग फॉर्म भरेंगे वो जब आप लोगों का फिजिकल होगा तो उसको साथ लेके जाना है। दूसरे नंबर में दिया है पंजीयन शुल्क, SSOID इसमें बनवाना पड़ता है और OTR सिस्टम होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले नंबर में दिया गया है, सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान से बाहर के आवेदक की होते हैं, यानी दूसरे राज्य के जो हैं जैसे MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, उन कैंडिडेट के लिए और सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस है। और दूसरे नंबर में दिया गया है, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहारिया के लिए 400 पद है। CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक बारी पंजीयन शुल्क, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क नहीं दिया होगा। यानी OTR और CET के पश्चात कोई अलग से शुल्क नहीं देना होगा। भर्ती है तो रिक्त पद जिला यूनिट में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में पंजीकृत खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 2% पद हैं, यानी खिलाड़ी के लिए 2% पद आरक्षित है। आरक्षण रिजर्वेशन है जो दिया गया है। पहले नंबर में महिलाओं के लिए विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों को 33% आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित संवर्ग से जिसकी वे अभ्यर्थी है अनुपातिक रूप से समायोजित किया। यानी राजस्थान की महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है कि अपने राज्य में अपने मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, उसी के अनुसार इसमें भी है, राजस्थान में भी, कि राजस्थान की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा और दूसरे राज्य की महिलाएं सब जनरल में काउंट होंगी। इसमें स्पष्टीकरण दिया है विधवा आवेदकों के लिए बताया गया है कि जो विधवा आवेदक हैं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य रूप से लगाएं। आगे इसमें दिया गया है, राज्य सरकार का स्वीकृत आदेश क्रमांक 77/2024 25 दिनांक 8/10/2024 के अनुसार नवसृजित पदामिनी काली बाई एवं अमृता देवी बटालियन के विज्ञापित पदों में 50% पद महिलाओं हेतु तो आरक्षित है, जिनमें से 1/3 पद क्रमशः विधवाओं और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में आरक्षित है। यदि नवसृजित युक्त बटालियनों में उपयुक्त और पात्र महिलाएं भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसा पद पुरुष अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाकर रिक्त पद रखा जाएगा। यानी इसमें स्पष्ट बताया गया है और इसमें आदेश क्रमांक दिया गया है कि 3 पद दिए गए हैं। अगर इन तीनों कैटेगरी में अगर महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उनके पद में पुरुष अभ्यर्थियों को नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनका पद रिक्त रखा जाएगा। आगे दिया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों हेतु नियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद आरक्षित हैं, जो केवल भूतपूर्व सैनिकों में केवल राजस्थान के लिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान से संबंधित किसी भी जॉब से संबंधित हैं उनके लिए भूतपूर्व सैनिक काउंट किया जाएगा, कोई अन्य के लिए नहीं काउंट किया जाएगा। स्पष्टीकरण है, भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत उसे
अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा। जो राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का अमेलन नियम 1988 के नियम का के अंतर्गत परिभाषित है। टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इसमें एसटी एससी के आरक्षण इसमें बताया गया है। 45% अनुसूचित जनजाति है, 45% एवं अनुसूचित जाति है 5% पद तथा शेष 50% अनारक्षित पद। केवल 50% एसटी एससी के लिए आरक्षित है। राजस्थान, इसमें अब विशेष रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बाहर की कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या, राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी एसटी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए अभ्यर्थियों को सब कुछ जनरल में काउंट किया जाएगा। दूसरे राज्य वालों के लिए जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी कैंडिडेट के लिए सामान्य में काउंट किया जाएगा, आप चाहे जो कैटेगरी के हों। वेतनमान और पेंशन नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष के कालावधि के लिए यानी नियुक्ति के पश्चात 2 वर्ष तक 14,600 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद 2 वर्ष के बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 5 यानी आपको पूरी पेमेंट दी जाएगी। भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट 6वें नंबर में दिया गया है। इसमें पहले नंबर में दिया गया है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो यानी भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है, या नेपाल और भूटान का नागरिक हो। दूसरे नंबर में दिया अभ्यर्थियों को देवनागरी में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृत ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कम से कम आपको क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी है, 12वीं कक्षा का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है 4थे नंबर में कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो आवेदक के पास LMV यानी लर्निंग और हैवी दोनों प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व बना हो यानी 2025 में बना हो, 1/1/2026 से पहले का बना हो। आयु सीमा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा की आयु सीमा दी गई। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 से गणना की जाएगी। इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी पूरी आयु संबंधित बताया गया है, कम से कम और अधिकतम, महिला पुरुष, और इसमें आरक्षण वालों के लिए सबके लिए इसमें बताया गया कैटेगरी बाय कैटेगरी। कांस्टेबल सामान बैंड आवेदकों के लिए, कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए इसमें आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा देख सकते हैं और सामान्यतः इसमें 1 जनवरी 2026 से काउंट किया जाएगा। शारीरिक मापदंड में न्यूनतम ऊंचाई दिया गया है, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 52 सेंटीमीटर, और न्यूनतम सीना के लिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, सीना का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर हो। और 12 जिले का हसारिया आदिम जाति के लिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है, और सीना इसमें 74 सेंटीमीटर है, फुलाने पर 79 सेंटीमीटर है, और न्यूनतम वजन कोई लागू नहीं है। महिला के लिए 47.5 किलोग्राम न्यूनतम है, सहारिया महिला के लिए 43 किलोग्राम लागू है। चिकित्सीय मापदंड यानी आप लोगों का जो फिजिकल चिकित्सा से संबंधित जो टेस्ट होगा, शारीरिक जो परीक्षण होगा वो आगे दिया गया है। इसमें आगे दिया गया है अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागृत, सुदृढ़, स्वस्थ एवं शारीरिक विकारों दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए, यानी अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए, और अभ्यर्थी स्वस्थ होना चाहिए। अभ्यर्थियों के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई होना, भौंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाना बोलना, पैर समतल, हार्निया, शल्य प्रॉब्लम या कोई अन्य विकृत अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधा को नहीं होना चाहिए, यानी इसमें आपको फिजिकल संबंधी दिया है कि क्या नहीं होना चाहिए। आगे दिया गया है नियुक्ति के लिए अयोग्यता, इसमें अयोग्यता बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट इसमें पात्र हैं या नहीं पात्र हैं।
भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, इसमें आप लोगों का अब आगे दिया है कि चयन कैसे होगा। कांस्टेबल पर चयन राजस्थान की पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के नियम में 25 एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ 2007 के नियम 28(3) का प्रावधानानुसार किया जाएगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। परीक्षा का चरण: कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड। लिखित परीक्षा OMR, यानी लिखित परीक्षा का अर्थ है कि वही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही होगा। आप लोग घबराइए नहीं कि लिखित परीक्षा में मेंस होगा। 150 क्वेश्चन, 150 अंक। शारीरिक दक्षता योगात्मक, यानी जो पहले बताई गया है। क्वालिफाइंग, यानी शारीरिक दक्षता में आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई हो जाना है। इसमें आगे विशेष से दिया गया है कि जो NCC होमगार्ड में पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपलब्धि प्राप्त या प्रमाण पत्र है उनको 20% छूट दिया गया है, यानी अंकों का योग 170 होगा। सामान्य में, चालक में 180 और कांस्टेबल बैंड में 30। लिखित परीक्षा यानी OMR आधारित परीक्षा का विवरण आगे बताया गया है। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न पत्र होंगे। समय की वह 2 घंटे होगी, यानी 150 क्वेश्चन 2 घंटे 120 मिनट में करना है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर देने के पर 25% का अंक काटा जाएगा। 1/4 माइनस, इसमें माइनस मार्किंग भी है। और इसमें एग्जाम से संबंधित बताया गया है। आ भाग में विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 क्वेश्चन आएगी और अंकों का योग 60 है। और 12 नंबर में दिया गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जी के GS वही है, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी, करेंट अफेयर्स, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों में उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संबंधों के संबंध में जानकारी। 45 क्वेश्चन 45 अंक। 100 नंबर में दिया है राजस्थान के इतिहास, राजस्थान GK से दिया गया है। राजस्थान GK से 45 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। यानी इसमें आपके लिए क्वालिफाइंग नंबर भी निर्धारित किया है। लिखित परीक्षा OMR के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधी आपत्तियां आमंत्रित करने, इसमें जो आपत्ति होगी उससे संबंधित आगे बताया गया है। आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा OMR पर आधारित मई जून जुलाई यानी 3 महीने में आगे जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। जून जुलाई में पेपर हो जाएगा। नोट में दिया है कांस्टेबल बैंड के आवेदक हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, यानी जो कांस्टेबल बैंड के पद हैं उसमें परीक्षा नहीं होगी, उसमें फिजिकल बस होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, राजकीय चिकित्सा से शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने के प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र, यानी इसमें दौड़ भी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित दौड़ में 5 किलोमीटर दौड़ है। 5 किलोमीटर दौड़ में पद का नाम कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है। 25 मिनट में पुरुष के लिए और महिला के लिए 35 मिनट में। भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट में। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति ST/SC के लिए 30 मिनट दिए गए हैं। शारीरिक मापतोल इसमें दी गई है। अगर आप लोगों को अगर फिजिकल से असंतुष्ट है तो तुरंत 500 शुल्क देके आवेदन कर सकते हैं। 12 नंबर में दिया दक्षता परीक्षा कांस्टेबल चालक बैंड के, कांस्टेबल चालक के बैंड में केवल फिजिकल के आधार पर इसमें चयन होगा, इसमें पेपर नहीं होगा। और इसमें आगे कांस्टेबल चालक के लिए पद के लिए लाइसेंस के दिया गया 1/1/2026 से 1 वर्ष का पूर्व होना चाहिए, यानी पहले का हो। इसमें विशेष योग्यता दिया है छूट संबंधित, NCC में जो CBA प्रमाण पत्र होता है 10, 8, 6 अंक, यानी NCC से जो कैटेगरी है उसके लिए 8, 10 और 6 अंक निर्धारित है। होमगार्ड के लिए 8, 10, 6 अंक निर्धारित है। होमगार्ड के निरंतर 3 वर्ष के सेवा पर 10 अंक और 2 वर्ष की सेवा पर 8 अंक और 1 वर्ष की सेवा पर 6 अंक उपलब्ध है। डिप्लोमा उपाधि के अंतर्गत MA, MSc क्रोनोलॉजी साइबर सुरक्षा से संबंधित 10 अंक, 8 अंक और 6 अंक वही है।
चयन सूची स्वास्थ्य परीक्षण, यानी चयन अंतिम रूप से जारी कैसे किया जाएगा, लिखित परीक्षा, दक्षता परीक्षा में विशेष योग्यता के आधार पर किया जाएगा। और स्वास्थ्य परीक्षण जो मेडिकल होता है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जो आप लोगों का मेडिकल परीक्षण होगा है वो बताया गया है। प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन, यानी चरित्र सत्यापन और प्रमाण पत्र देना होगा। आगे इसमें कांस्टेबल भर्ती 2025 रिक्त पदों की सामान्य मिलान, इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी, इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी आप लोग अपने पद देख सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, इसमें ज़िले का दिया गया है और कौन से ज़िले में कौन कितनी कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए दिया गया है और कितने पद हैं, ये पूरा डिटेल है। आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से और ज़िले के हिसाब से देख लीजिएगा। यही राजस्थान के पूरे ज़िलों के लिए दिया गया है। यह जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।